Now today we will study about the human teeth. Human teeth is basically classified in four categories. Human teeth, human teeth, human teeth. This is divided in four categories. I have to study about here the human teeth. Especially, first of all, you have to understand that one formula is given. That formula is a 2123 by 2123. What is this? 21 by 23 by 21 by 23. What it means? इसका मतलब हुआ दो आपके दांत का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले 2123. इसमें दो कौन से दांत हैं, एक कौन से दांत हैं और दो कौन से दांत हैं और तीन कौन से दांत हैं, वो हम लोग को भी पढ़ रहे हैं. तो दो जो है सो है इंसिजर्स के, एक है आपको कैनाइन्स के, दो क्या है प्रीमोलर के, और तीन क्या है मोलर के. ठीक है, दो है इंसिजर्स के, एक है कैनाइन्स के, और दो है प्रीमोलर के, और तीन है प्रीमोलर के. अब ये देखो कि ऐसा दांत का स्ट्रक्चर है, ऐसा दांत का बनावट हम लोग के सही में रहता है. ये आधा हिस्सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 8. ठीक है, 2 3 3 2 5 3 8, मतलब ये 8 जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये 8 और ये 8, ये एक साइड का हिस्सा के बारे में बताया जा रहा है. इस साइड देखो क्या होता है, इंसिजर्स. सबसे पहले दो ठो क्या आते हैं, इंसिजर्स आते हैं. ठीक है, उसके बाद एक क्या आते हैं, कैनाइन्स आते हैं. ठीक है, उसके बाद दो प्रीमोलर, एक दो प्रीमोलर आगे, तीन ठो क्या आगे मोलर. ओके, 3 2, दिस इज ओनली 1 एंड दिस इज 2. इन सेम वे, ठीक इसी तरह से इधर भी क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. इधर क्या रहेंगे, 3 मोलर रह जाएंगे. ठीक है, मोलर कितने, 3. प्रीमोलर कितने रह जाएंगे, 2. इंसिजर कितने रह जाएंगे, 1. और ये क्या रहेंगे, इंसिजर्स और कैनाइन्स. मोलर, प्रीमोलर, and this is canines, this is incisors. Have you learned it? ठीक इसी तरह से ये एक जबड़े की बात हुई, ये एक जबड़े की बात हुई, नीचे वाले जबड़े या ऊपर वाले जबड़े की. ठीक इसी तरह से ऊपर वाले जबड़े का भी हाल यही रहता है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये 8 में क्या रहेगा, 3 क्या रहेगा, सबसे पहले देखो 2 क्या रहेगा, इंसिजर्स रहेगा, 1 क्या रहेगा, कैनाइन्स रहेगा, 2 क्या रहेगा, प्रीमोलर रहेगा, 3 क्या रहेगा, तो मोलर रहेगा. ठीक इसी तरह होगा, 3 क्या रहेगा, मोलर रहेगा, 2 क्या रहेगा, प्रीमोलर रहेगा, 1 कैनाइन्स रहेगा, उसके बाद फिर 1 इंसिजर्स रहेगा. ठीक है, तो हम लोग अभी दांत के बारे में पढ़े हैं, जो हमारे शरीर में कितने दांत होते हैं और उसका काम क्या है, कौन सा दांत क्या काम करता है. ठीक है, हम अभी दांत का संरक्षण कैसा है, बनावट कैसा, वो हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, हम लोग पढ़ रहे किस दांत का क्या काम है, फंक्शन ऑफ टीथ. ओके,
पहला हम लोग पढ़े हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स इसकी संख्या 2 होती है। मतलब 2 3 की फार्मूला में इसकी संख्या कितनी होती है? 2। इंसीजर्स जो है सो ये होता है फ्लैट, होता है फ्रंट पे होता है टीथ, और ये किसी चीज को काटने में मदद करता है। जब हम कुछ चीज खाते हैं, जैसे कोई फल खाते हैं, कुछ सब्जी खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, तो उसको दांत से जब काटने की बारी आए हम लोग किससे काटते हैं? दिस इज यूज्ड फॉर कटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैनाइन्स। व्हाट इज दिस? कैनाइन्स। Canines. This is pointly. Pointly मतलब नोकीला। ये दांत के साथ है, नोकीला रहता है, नोकीला दांत रहता है। ये चीज को चीरने में, फाड़ने में हम लोग को मदद करता है। ठीक है, यूज्ड फॉर टीयरिंग एनीथिंग। ठीक, नेक्स्ट इज प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर, तो प्रीमोलर की संख्या कितनी बताए थे हमने अभी? 2। इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या भी 2, और इसकी संख्या कितनी बताए थे मैंने? 3। अब प्रीमोलर और मोलर दोनों है सेम कैटेगरी का, लेकिन प्रीमोलर क्या कहते हैं? थोड़ा सा चबाता है, और मोलर क्या कहते हैं? उसको अच्छे से चबा चबा के उसको मिला देता है। ठीक है, तो दिस इज ये कहते हैं चौड़ा होता है, फ्लैट, फ्लैट एंड यूज्ड फॉर चॉइंग। ठीक, और मोलर जो होता है सो लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ये क्या है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा दांत होता है। कौन सा? सबसे लास्ट वाला दांत होता है, क्या है? सबसे मजबूत और सबसे मजबूत और बड़ा। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, STRONG। ओके, और इसका यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड इन वेरी स्मॉल पीसेस। ओके, एनीथिंग प्रॉब्लम? ओके, डन, दैट्स ऑल।